गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 28 दिसंबर सन 1996। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, संसार की ओर पीठ करना चाहिए और भगवान की ओर मुख करना चाहिए। पीठ यदि संसार की ओर रहेगा तो कर्तव्य का निर्वाह तो करोगे, परंतु उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। सत्य परमेश्वर है, सत्य की परिभाषा नहीं कही जा सकती। अतः 3 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं। पहला भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक। भौतिक ज्ञान में निर्माण बुद्धि, लाभ और हानि ये सब निहित होती है। क्या वृद्धि को प्राप्त है, क्या निर्माण करना है, किससे लाभ है और किससे हानि, यह भौतिक ज्ञान है। उसके बाद आता है नैतिक ज्ञान, जिस पर हमें चलना है। नैतिक ज्ञान इसी पर है, यह नीति है, क्या करना है। इसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको हमें त्यागना है, वह है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान में हानि भी है और विकास भी, निर्माण भी। और आध्यात्मिक ज्ञान में विकास और वृद्धि नहीं है। इसमें खुलना होता है, अपने स्वरूप को जानना होता है, उस परम पुरुष को समझना हो और उस तरफ चलना, उसको जानना जिसका कि मैं अंश हूँ, उसे पहचानना। नैतिक ज्ञान में जीवन के नैतिक संबंध हैं। ज्ञान के उदय होने का बिंदु कहाँ से है? ज्ञान के उदय होने का बिंदु वह है मन। प्रथम ज्ञान माँ के द्वारा प्राप्त होता है। स्पर्श द्वारा प्रथम ज्ञान मिलता है, पुनः पिता के द्वारा, उसके बाद आचार्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। तब अन्य 108 रूपों में ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अज्ञान को मिटाना है। जब तक माया को नहीं त्यागोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। अतः ज्ञान में भी 3 भेद है: सामान्य ज्ञान, सूचनात्मक ज्ञान और सद्ज्ञान। सभी ज्ञानों से युक्त होने के बाद भी सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान को तर्क पर नहीं कसा जा सकता। तर्क और अनुभव में भेद है। परमात्मा को जानने के लिए तर्क करना अशुद्ध कहा गया है। आप अपनी इच्छा से जन्म नहीं ले सकते। आप यह भी नहीं कर सकते कि सुरेश को पुनः आप पैदा करा दो। आप अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकते। संपूर्ण नक्षत्र और ग्रह अपने स्थान पर ही घूमते रहें, पर आपस में लड़ते नहीं हैं। जितना सार रहित है, तर्क रहित है, वह संसार है, जो गतिमान और चंचल है, जगत है। इसी तरह धर्मपत्नी, एक पुरुष एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी भी रख सकता है। यदि दोनों स्त्रियां पुरुष को पति मानती हैं और पत्नी का कार्य धर्म से युक्त है, तो दोनों ही धर्मपत्नी कही जाती है। सहधर्मणी, सहधर्मणी जो धार्मिक कृत्यों में सहयोग करती हो, पुरुष का भला चाहती हो, वह कोई भी हो सकती है। दूसरी स्त्री, जिसे की भाषा में रखैल भी कहते हैं, परंतु वह पत्नी नहीं है। फिर आता है जीवन संगनी, जीवन के संग संग में हर समय रहती है, परंतु उसे अधिकार नहीं, वह धर्मपत्नी को अधिकार है। फिर आता है वामांगी, स्त्री पुरुष के बाईं ओर बैठती हो। यह धर्म कोई भी पूरा कर सकता है। ब्रह्मा को यज्ञ का कार्य पूर्ण करने के लिए पत्नी संध्या के स्थान पर सरस्वती को बैठना पड़ा।
परंतु वह स्त्री नहीं है। सृष्टि के काल में अंतर न आ जाए, रचना में व्यवधान न हो, अतः तुरंत उसी समय उस कार्य को बैठा के किया गया। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी सिर्फ एक ही होती है, दो नहीं हो सकती। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों बराबर हो जाते हैं। दोनों की दशा और दिशा एक होती है, जैसे शिव पार्वती, सीता राम, राधा कृष्ण, विष्णु लक्ष्मी, सावित्री सत्यवान। इसीलिए विवाह होशो हवास में किया जाता है। होशो हवास और होश बेहोशी। प्राय शादियाँ होश के बेहोशी में की जाती हैं। होशो हवास की शादी में आपकी चेतना जागृत रहती है। अपने पति को मन से चुना जाता है, अर्थात वायु देवता प्रसन्न हैं। बुद्धि से चुना जाता है, अर्थात गणेश जी प्रसन्न हैं। चित्त से चुना जाता है, अर्थात पूर्व जन्म के संस्कारों से आपको यह भान हो गया कि यही मेरा पुरुष था, अर्थात सबकी सहमति, सबके शुभाशीष के द्वारा अर्धांगिनी आती है। इसके पश्चात 1 जनवरी सन 1997, 1 जनवरी 1997 यह वर्ष का प्रथम दिन रहा। आज हम सब लोग गुरु स्थल पर गए। आज के सत्संग के समय में गुरुदेव ने कहा, यह जीव अपने पिया के बिना नहीं रह सकता, इसे अपने प्रिया से मिलने दो। तपस्वी को, ज्ञानी को अहंकार होता है, किंतु योगी को, प्रेमी को नहीं होता। योग साधना 2 तरह की साधना करते हैं, कुंडलनी साधना और मंत्र साधना। आत्मा अपने में उदासीन है। जब उसे कर्म में बांध देते हैं तो उतने समय तक परमात्मा से वह अलग हो जाता है। अतः शब्द की साधना करें, तब गुरु आपको अंतर्मुख होने का ज्ञान देता है। तब वह आपको त्रिकुटी तक ध्यान लगाने को बताता है। आपको अंतर्मुखी होना है, बहिर्मुखी ना बनो। संसार में चित्त न लगाकर अंदर लगाओ। शिव नेत्र पर ध्यान करो। पहले आप कृष्ण का ध्यान करें, फिर इष्ट का, फिर प्रकाश का, और फिर उस शून्य में चले जाएं। ध्यान को बढ़ाने का तरीका, श्वास को कम करें। कम करते करते अपने श्वास को नाक तक सीमित कर लें। आपकी साधना में, आपके ध्यान में सबसे बड़ा बाधक तत्व काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, राग और द्वेष है। जब तक यह बना है तब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा। यदि वासना रह गई तो संसार आकर्षित कर ही लेगा। यदि वासना रहे तो प्रभु की वासना रहे, उस पिया से मिलने की वासना रहे, उस पिया से जुड़ जाने की वासना बनी रहे। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम, ओम मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव
मंगलम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।